वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। ए वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप देख रहे हैं बिजनेस स्टडीज़ चैनल और मैं हूं सी रौनक अग्रवाल। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे चैप्टर 10 फाइनेंशियल मैनेजमेंट पार्ट 3। उसमें हमने देखा था कि हम मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं उसके बारे में डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कस करेंगे कैपिटल मार्केट के फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट क्या होते हैं और कैपिटल मार्केट किस टाइप का होता है। वैसे तो पार्ट 2 में भी हमने डिस्कस किया था कि फाइनेंशियल मार्केट कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। उस वक्त हमने मनी मार्केट का फीचर्स डिस्कस किया था, कैपिटल मार्केट का फीचर रह गया था, तो वो फीचर्स आज अपन डिस्कस करेंगे। इसके अलावा फिर अपन देखेंगे आइडियल कैपिटल मार्केट क्या होता है। ठीक है, तो फाइनेंशियल मार्केट का मतलब तो ये है ना कि ऐसा मार्केट जहाँ पे फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें डील हों। जैसे नॉर्मल मार्केट में अपन एक देखे थे कि नॉर्मल मार्केट में अगर एक कोई फ्रूट का मार्केट है तो फ्रूट डील होता है, वेजिटेबल का मार्केट है तो वेजिटेबल डील होता है। ठीक है, शूज़ का मार्केट है तो शूज़ डील होता है उसमें, क्लोथ मार्केट है तो क्लोथ, उसमें गारमेंट्स डील होते हैं। उसी टाइप से अगर फाइनेंशियल मार्केट है तो फाइनेंस से रिलेटेड जो प्रोडक्ट हैं वो डील होते हैं। अब फाइनेंस से रिलेटेड प्रोडक्ट क्या हो सकते हैं, जैसे कि शेयर, डिवेंचर, स्टॉक। ठीक है, और उसी टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि पार्ट 3 में भी अपन डिस्कस किए थे मनी मार्केट में। मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट है वो भी फाइनेंशियल से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं, तो वो मनी मार्केट में आते हैं और उस टाइप के प्रोडक्ट डील होते हैं। सो फाइनेंशियल मार्केट, एज यू ऑल नो, फाइनेंस से रिलेटेड प्रोडक्ट डील होते हैं और वो दो टाइप से डिवाइड होता है, दो टाइप में डिवाइडेड है ऑलरेडी, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट मतलब क्या? कैपिटल मार्केट मतलब ऐसा मार्केट जो लॉन्ग टर्म फंड्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये चीज़ अपन डिस्कस की थे पार्ट 2 में, एक बार फिर से अभी फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। कैपिटल मार्केट मीन्स व्हाट, जो लॉन्ग टर्म है और गवर्न बाय सेबी। सेबी का मतलब क्या है? सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और ये एक गवर्नमेंट बॉडी है। कौन? सेबी, SEBI। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म फंड्स प्रोवाइड करता है और एज वी ऑल नो शॉर्ट टर्म फंड्स प्रोवाइड करने वाले कौन है? मनी मार्केट। और जो इंस्ट्रूमेंट्स अपन डिस्कस किए थे पार्ट 3 में वो शॉर्ट टर्म फंड्स प्रोवाइड करते हैं, मतलब विद इन 1 ईयर। लॉन्ग टर्म मतलब मोर देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर। ठीक है, तो मोर देन 1 ईयर के लिए जो भी अपने को फंड चाहिए होगा अपने को कैपिटल मार्केट में जाना होगा, और इसके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। इसमें ट्रेड होने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं वो अलग टाइप के होते हैं। और कैपिटल मार्केट जो होता है दो टाइप में डिवाइडेड है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में न्यू सिक्योरिटीज़ इशू होते हैं, मतलब फर्स्ट टाइम जो सिक्योरिटी कंपनी ने लॉन्च किए, फर्स्ट टाइम कोई भी सिक्योरिटी का लॉन्च हुआ तो वो प्राइमरी मार्केट में आएगा। जैसे आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर, इनिशियल पब्लिक ऑफर। ये क्या होता है? जब कंपनी पहली बार अपना शेयर इशू करता है तो उसको बोलते हैं आईपीओ। ठीक है, लेकिन जब वही शेयर को हम किसी और पर्सन से ख़रीदते हैं, जब वो शेयर पुराना हो जाता है, जैसे मान लीजिए कंपनी ने आईपीओ इशू किया, आईपीओ जब इशू किया गया था तो मैं ख़रीद लिया था, मेरे पास उस कंपनी का शेयर था। कुछ साल बीत गए, 1 साल या 2 साल, और 2 साल के बाद मैंने आपको बेचा, अपने स्टूडेंट्स को बेचा, तो वो जो इंस्ट्रूमेंट होगा वो सेकेंडरी मार्केट में डील होगा। ठीक है, ये सारा चीज़ अपन डिस्कस किए थे। अब फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट आज अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट क्या होता है वो अपन आज डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट क्या है? LGLIC। फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट क्या है? LGLIC। LGLIC क्या है? मतलब एक शॉर्ट टर्म है, शॉर्टकट है जिससे कि अपन ये सारे पॉइंट्स को याद कर पाएँ। ठीक है, तो जो पहले से इस क्लास में पहले वीडियो देखे हैं उनको पता है, जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ। तो LGLIC एक शॉर्ट टर्म है। देखिए, एल फॉर क्या है? लिंक बिटवीन सेवर एंड इन्वेस्टर। कोई तो सेवर होगा, सेवर यानी कि जो पैसे सेव करके रखता है, खर्च नहीं करता। ठीक है, तो लिंक बिटवीन सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स। सेवर्स और इन्वेस्टर मतलब जो पैसे सेव करके रखते हैं। ये भाई साहब को देखिए, पैसे के ऊपर खड़े हैं, मतलब पैसा सेव किए
तो सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स एंड बोरोवर्स। और कोई तो इंसान ऐसा है जिसके पास पैसे का कमी है, तो इन दोनों के बीच में एक लिंक होना चाहिए ज़रूर। मतलब इन दोनों मिलेंगे कैसे, ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे कैसे इस मार्केट में। जैसे नॉर्मल मार्केट में बायर और सेलर मिलते हैं, जैसे फ्रूट सेलर है, एप्पल सेल कर रहा है, तो एप्पल का सेलर और एप्पल के बायर मिलते हैं और फिर एप्पल का ट्रेडिंग होता है। उसी टाइप से फाइनेंशियल मार्केट में कोई तो सेवर होगा, सेवर एंड इन्वेस्टर, सेवर एंड इन्वेस्टर है ये, इन्वेस्टर यानी कि जो इन्वेस्ट कर रहा है, और ये है बोरोवर। बोरोवर, ठीक है। तो दोनों के बीच में जो लिंक प्रोवाइड करता है वो कौन है, वो है कैपिटल मार्केट। ये दोनों के बीच में लिंक प्रोवाइड करने वाला है कैपिटल मार्केट। क्लियर हुआ ये चीज़, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट वाज लिंक बिटवीन सेवर एंड इन्वेस्टर। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बहुत कोई ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट है नहीं। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज जी फॉर गवर्नमेंट रूल्स। जैसे कि मैं बताया था आपको यहाँ पे कि ये मार्केट के ऊपर नज़र रखने वाला कौन है, सेबी। एक मिनट, देखिए ये जो मार्केट है इसको कौन नज़र रखता है, इसको सेबी। क्योंकि देखो फंड्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं और ये जो मार्केट है ये रिस्क से भरा हुआ होता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म फंड्स होते हैं, एक साल से ज़्यादा कोई शेयर इशू कर रहा है, कोई कंपनी शेयर इशू कर रहा है, कोई उसमें इन्वेस्ट कर रहा है, कोई कहीं से पैसा इन्वेस्ट कर रहा है कोई इंसान, और कोई उस पैसे को ले जा रहा है, ठीक है। तो बड़ा बड़ा फंड्स इन्वॉल्व है, तो इसमें गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना ज़रूरी है। गवर्नमेंट का एक बॉडी है जिसका नाम है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको कि अपन प्यार से सेबी भी बोलते हैं। और सेबी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर्म करता है कैपिटल मार्केट के लिए। जो लॉन्ग टर्म फंड्स होते हैं वो कितने दिनों के लिए लिए जा सकते हैं, और शेयर इशू करते वक्त क्या नियम होना चाहिए, शेयर सेल करते वक्त क्या नियम होना चाहिए, कितना मार्जिन होना चाहिए, ठीक है। और शेयर ट्रेडिंग किस टाइप से होगा, मतलब टोटल चीज़ सारा नियम कौन डिसाइड करता है, सेबी। और सेबी कौन है, गवर्नमेंट का एक बॉडी है, गवर्नमेंट का एक सेटअप किया हुआ इंस्टीट्यूशन है, तो इसीलिए बोला गया है गवर्नमेंट रूल्स। तो अब सेबी जो है कैपिटल मार्केट के फादर है, समझ लीजिए। अब जैसे नॉर्मल अपने फादर का रूल अपने को मानना होता है, उसी टाइप से कैपिटल मार्केट के जो फादर हैं, कैपिटल मार्केट के जो पापा हैं, वो कौन है, सेबी। और सेबी को कौन बनाया, गवर्नमेंट ने बनाया। तो एक हिसाब से बोलेंगे कि गवर्नमेंट ही है सेबी। गवर्नमेंट जो है सेबी के रूप में कैपिटल मार्केट को देख रहा होता है, ठीक है। तो कैपिटल मार्केट को किसका नियम मानना है, सेबी का। और सेबी कौन, गवर्नमेंट, ठीक है। तो गवर्नमेंट रूल्स मानने होते हैं। तो लिंक बिटवीन सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स, सेवर इन्वेस्टर एंड बोरोवर, इनफैक्ट लिखना है यहाँ पे आपको, लिंक बिटवीन सेवर इन्वेस्टर एंड बोरोवर, दोनों के बीच में लिंक प्रोवाइड करता है। जी फॉर गवर्नमेंट रूल्स। नाउ LIC फॉर L फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब जैसे कि अपन जान गए कि एक साल से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट होता है, एक साल से ज़्यादा का, तो उसको अपन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के रूप में मानते हैं। डे वन से अपन यही चीज़ पढ़ रहे हैं, मोर देन 1 ईयर के लिए होता है जो भी इन्वेस्टमेंट होता है, तो मोर देन 1 ईयर के लिए होता है, तो इसको अपन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मानते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जो भी होता है वो कैपिटल मार्केट में होता है। नाउ इंटरमीडियरीज मतलब कौन, जो बीच में बिचौलिए का काम करते हैं, ठीक है। यानी कि एक हिसाब से ब्रोकर्स होते हैं, ब्रोकर्स बोल लीजिए या फिर दलाल बोलिए, ठीक है। तो इंटरमीडियरीज भी यहाँ पे होते हैं कैपिटल मार्केट में। अब आप बोलेंगे कि इंटरमीडियरीज का क्या ज़रूरत है। देखो कैपिटल मार्केट यूज़ ऑफ
make use of different intermediaries such as broker, underwriters, depositors, etc. These intermediaries act as a working organ of capital market and are very important element of capital market. देखो, कैपिटल मार्केट में बहुत सारा बिजनेस हो रहा होता है और कोई कंपनी अपना शेयर को सेल कर रहा है, कोई शेयर इशू कर रहा है और कोई इसमें से इन्वेस्टर है जो परचेज़ कर रहा है। तो इस टाइप के बहुत सारे काम हो रहे होते हैं। तो ये सारे काम ब्रोकर्स के बिना नहीं होंगे, क्योंकि ब्रोकर्स जो होते हैं वो एक लिंक प्रोवाइड करते हैं। ब्रोकर्स मतलब एक ऐसे नॉर्मल इंसान नहीं होते, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। नॉर्मली ब्रोकर मतलब अपन समझते हैं कोई एक पर्सन होगा, लेकिन नहीं, इंस्टीट्यूशन होते हैं, ठीक है। जैसे कि एंजल ब्रोकिंग, एंजल ब्रोकिंग का नाम आप सुने होंगे, ठीक है। तो इनका काम होता है शेयर इशू में हेल्प करवाना, ठीक है। तो एंजल ब्रोकिंग टाइप के लोग होते हैं। एंजल ब्रोकिंग एक इंस्टीट्यूशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ब्रोकिंग का काम करते हैं, ब्रोकरेज का काम करते हैं। वो क्या करते हैं, शेयर को इशू करवाने में हेल्प करते हैं, शेयर ट्रेडिंग में हेल्प करते हैं वो। तो इस टाइप के वो जो भी हेल्प चाहिए होते हैं वो सब ब्रोकर्स करते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको इंटरमीडिएट्स का मतलब। इंटरमीडिएट्स मतलब ब्रोकर, अंडरराइटर्स होते हैं और वो एक सिंगुलर एक इंसान नहीं होता, वो एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक टीम होता है, एक ग्रुप होता है और उनके बिना कैपिटल मार्केट नहीं चलता है। नाउ लास्ट पॉइंट इज कैपिटल फॉर्मेशन। कंट्री में कैपिटल बनेगा या नहीं वो डिसाइड करने वाला कौन है, ये कैपिटल मार्केट। कंट्री में कैपिटल फॉर्म करना मतलब पैसा आएगा या नहीं, सारे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं सबका पैसा यहाँ पे आके इकट्ठा होता है। तो कैपिटल मार्केट ऑफर्स अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज़ टू दोज हु हैव सरप्लस फंड्स। मतलब जैसे मान लीजिए एक इन्वेस्टर है, अब ये इन्वेस्टर है, देखिए कैसे पैसा के ऊपर खड़े हैं। तो ये इन्वेस्टर, इनके पास बहुत पैसा है, ठीक है। लेकिन अगर इनको कैपिटल मार्केट कुछ अच्छा स्कीम ना बताए, कुछ अच्छा डिस्काउंट वगैरह ना बताए, ठीक है, कोई पॉपुलर स्कीम ना बताए जिससे कि इनका जो इनकम है वो इंक्रीज़ हो, इनका इनकम जो है आगे बढ़े, तब तक ये भाई साहब कैपिटल मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करेंगे, सारा पैसा घर में ही रखेंगे। तो कैपिटल मार्केट क्या करता है, इनको स्कीम्स वगैरह बताता है रिटर्न, जिससे कि इनको ज़्यादा रिटर्न मिले और उससे क्या करते हैं ये फिर इन्वेस्ट करना चालू कर देते हैं। तो कैपिटल फॉर्मेशन में, कंट्री के कैपिटल फॉर्मेशन में, ऑल ओवर इंडिया का बात कर रहा हूँ मैं, कोई भी कंट्री के कैपिटल फॉर्मेशन में इस कैपिटल मार्केट का बहुत बड़ा हाथ होता है। क्योंकि अगर कैपिटल मार्केट अच्छा स्कीम ऑफ़र ना करे, ठीक है, अच्छे अच्छे रिटर्न पॉलिसीज़ ऑफ़र ना करे, तो कोई भी इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करेगा। और अगर कोई इन्वेस्ट नहीं किया तो जो कंपनी को पैसे का ज़रूरत है तो वो कंपनी रन नहीं हो पाएगा। ओवरऑल जो कंट्री का इकनॉमी है वो डाउन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ये भाई साहब को लोन लेना है, लेकिन ये लोन लेंगे कैसे, अगर कोई यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करेगा तो इनके पास पैसे आएगा कहाँ से, ये लोन नहीं ले पाएंगे। ये लोन नहीं लेंगे तो बिज़नेस कैसे चलाएंगे इनका। और अगर ऐसा ही ऑल ओवर इंडिया में चला तो कंट्री का इकनॉमी डाउन हो जाएगा, बिजनेस सेक्टर डाउन हो जाएगा, सब कुछ डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो कैपिटल फॉर्मेशन में कैपिटल मार्केट का बहुत ज़्यादा बड़ा रोल होता है। सो विद दिस वी हैव डिस्कस्ड फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट। फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट क्या होता है, LIC, एल फॉर लिंक बिटवीन सेवर, इन्वेस्टर एंड बोरोवर। ये साफ देखिए कि इनको बोरोवर को, तो इन्वेस्टर और बोरोवर के बीच में एक लिंक प्रोवाइड करता है। G फॉर गवर्नमेंट रूल्स। गवर्नमेंट रूल्स क्या होता है, गवर्नमेंट कौन, से भी गवर्नमेंट का बनाया हुआ इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो अब क्योंकि कैपिटल मार्केट में बहुत सारा मनी इन्वॉल्व होता है और ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, अगर इसको गवर्नमेंट ना देखे तो देयर इज़ अ चांस ऑफ फ्रॉड। सो गवर्नमेंट पुट एन आई विद दिस कैपिटल मार्केट
in the form of its own body named SEBI, Security Exchange Board of India. So the capital market is bound by the rules of SEBI. Now L for long term investment. Long term investment means the investment which are for a period of more than 1 year. I for intermediaries. Intermediaries like brokers. Intermediaries means brokers. Brokers are not only a single person, they are a group of institutions, they are a organization which helps in the process of capital market, the issue of securities, sale of securities, all these. Example of intermediaries are angel broking is a institution. Zerodha is also a broker. You can see over Google if you want to know more information about that. So Zerodha and angel broking is one of the famous broker or intermediary which act as an intermediary for capital market. The last point is capital formation. Capital formation of a country, not for a person or a company. Capital market helps in capital formation of a whole country. It provide the link between investors and borrower, and the total of the investments are pile up. Total of all the investors investments are pile up, and it create a capital formation for whole country. So with this we have discussed features of capital market. Now we will see uh, the ideal capital market. See, ideal capital market is a simple small discussion from which type of capital market we can say is an ideal capital market, where finance is available at reasonable cost. Suppose say this person wants loan. Okay, this person wants loan, but what if the situation, if he gets the loan at the rate of interest of 20%? normally Normally the rate of interest is maximum 15%, but sometimes it rises, but reasonable rate of interest is around 15%, 10 to 15%. So if a person wants loan and he will be getting the loan at 20% or say 40%, then how come the person will take loan? तो ये इंसान जो है वो लोन ले नहीं पाएगा, क्योंकि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ज़्यादा रहेगा तो ये आइडियल कैपिटल मार्केट का निशानी नहीं है. आइडियल कैपिटल मार्केट वही है जहाँ पे फाइनेंस एक रीजनेबल कॉस्ट में मिले और इससे जो बोरोवर है उसका फ़ायदा हो. सेकेंड पॉइंट इज which facilitates economic growth. As I told just now in capital formation point that इकोनॉमी का ग्रोथ होना भी ज़रूरी है. जो इन्वेस्टर है अगर वो इन्वेस्ट नहीं किए और जो बोरोवर है वो बोरो नहीं किए, तो अगर ये इनका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा ये बोरो नहीं किए और बोरो करके कंपनी वगैरह नहीं चलाए तो ओवरऑल इकोनॉमी डाउन हो जाएगा. तो कैपिटल मार्केट ऐसा होना चाहिए जो कि फाइनेंस दे रीजनेबल कॉस्ट में, इकोनॉमी का ग्रोथ करवाए. ऑपरेशंस आर फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट. थर्ड पॉइंट इज ऑपरेशंस आर फ्री फेयर competitive and transparent. That means everything happening is to be seen by everyone. That means अगर कंपनी ने शेयर इशू किया तो सबको पता होना चाहिए कि कंपनी ने शेयर इशू किया, क्या मैकेनिज्म है, किस डेट को इशू किया, ये सारा चीज़ ट्रांसपेरेंट होना चाहिए. और ये ट्रांसपेरेंसी को बनाए रखने के लिए गवर्नमेंट ने अपना एक बॉडी सेटअप किया है जिसका नाम है सेबी. सेबी हर वो कोशिश करता है कि कैपिटल मार्केट का जो ऑपरेशन हो वो ट्रांसपेरेंट हो. नाउ द फोर्थ पॉइंट इज सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन टू इन्वेस्टर्स. जो इन्वेस्टर्स हैं जैसे कि ये ही हैं इन्वेस्टर ये भाई साहब, तो इनको सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन हो तभी तो ये इन्वेस्ट करेंगे ना. अगर इनके पास सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं होगा कि कौन से कंपनी का शेयर इशू होने वाला है, कौन सा कंपनी डिवेंचर इशू कर रहा है, या फिर किस टाइम में शेयर सेल हुआ,
तो ये सारा इन्फॉर्मेशन अगर नहीं होगा इनके पास तो ये कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, और अगर इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो वही होगा, इकोनॉमी नहीं चलेगा, ग्रोथ नहीं होगा। तो सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टर के पास होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट इज़ एलोकेट कैपिटल प्रोडक्टिवली। जो कैपिटल है, जो कैपिटल इकट्ठा हुआ, इनके जैसे इन्वेस्टर बहुत सारे होंगे, तो वो सारा कैपिटल जो इकट्ठा हुआ उसको प्रोडक्टिव जगह में इन्वेस्ट किया जाए, उनको ऐसे जगह में इन्वेस्ट किया जाए जहाँ पे उनको प्रॉपर रिटर्न मिले। और अगर इनको रिटर्न मिलेगा तभी ये इन्वेस्टर हैं ये लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे, अदरवाइज़ ये भी थोड़े टाइम के बाद कैपिटल मार्केट से अपना पैसा निकाल करके चले जाएंगे। तो एक आइडियल कैपिटल मार्केट वही होता है जहाँ पे फाइनेंस मिलता है रीज़नेबल कॉस्ट में, और वो इकोनॉमिक ग्रोथ में अपना योगदान देते हैं। जो भी उसके वर्किंग होते हैं, जो ऑपरेशंस होते हैं, जो उसका काम वाम होता है, वो सारा फ्री फेयर कॉम्पिटिटिव एंड ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। सबको पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है, इन्वेस्टर के पास सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, और कैपिटल का जो एलोकेशन है वो प्रॉपर कैपिटल का एलोकेशन होना चाहिए। सो इन टुडेज क्लास वी डिस्कस्ड फीचर्स ऑफ capital market, that is LG, LIC, and also what is an ideal capital market. So I hope you understood today's class, and if you really like the video, press the like button. If you unlike this, you can press unlike button also. Thank you for watching this video. Have a good day. Bye bye.